चक्रवात आसानी, गंभीर चक्रवाती तूफान में बदला छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के 7 वर्ष पूरे हुए। बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू। बस्तर संभाग के 7 जिलों में 2100 आरक्षकों की होगी नियुक्ति। और राज्य के सभी नगरीय निकायों में बनेंगे कृष्ण कुंज। जन्माष्टमी के दिन सांस्कृतिक महत्व वाले जीवन उपयोगी पौधे लगाए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। भीषण चक्रवाती तूफान आसानी दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्यवर्ती और आसपास के क्षेत्र से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ गया। अगले 48 घंटे में इसके और कमजोर पड़ने तथा चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो जाने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में उठे भीषण समुद्री तूफान आसानी के कारण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान आज दोपहर आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसके अगले 2 दिनों में धीरे धीरे कमजोर पड़ जाने का अनुमान है। इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में कल से लेकर शुक्रवार तक सामान्य वर्षा होने की आशंका है। वहीं तटवर्ती जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान आंध्र प्रदेश या ओडिशा में नहीं पहुंचेगा। फिर भी आसानी के कल तट के करीब आने के कारण ओडिशा के तटवर्ती जिलों में तेज वर्षा होने की आशंका है। वहीं इसके असर से छत्तीसगढ़ में हवा की दिशा और गति दोनों बदल रही है। राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के हालात बने हैं। 10 मई को भी इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हरिप्रसाद चंद्रा ने बताया कि तूफान की वजह से राज्य में अधिकांश स्थानों पर बादल छाए रह सकते हैं। इसकी वजह से तापमान में कमी आने और उमस बढ़ने की संभावना है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में इन योजनाओं का शुभारंभ किया था। ये योजनाएं जनता को किफायती दरों पर बीमा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सफल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बीमा और पेंशन की ये तीनों जन सुरक्षा योजनाएं आम आदमी की पहुंच में हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में बड़ी संख्या में लोगों का इन योजनाओं के लिए पंजीकरण कराना और लाभान्वित होना इन योजनाओं की सफलता का प्रमाण है। वहीं वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने इन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए बैंकों और बीमा कंपनियों को बधाई दी है और आग्रह किया है कि वे अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इसी भावना और समर्पण के साथ काम करते रहें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद सूरजपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल देव को हटा दिया गया। उनकी जगह लीना कोसमी को सूरजपुर जिला पंचायत का नया मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राहुल देव को अब जांजगीर चांपा जिले में अपर कलेक्टर बनाया गया है। रविवार को प्रेमनगर विधानसभा में लगी चौपाल में कई लोगों ने जिला पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस शिकायत की जांच के निर्देश दिए थे। उन्होंने जांच होने तक जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को हटाने को कहा था। इससे पहले सूरजपुर में पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकांश अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, जहां गड़बड़ी हो रही है वहां सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्दी ही गौमूत्र की भी खरीदी शुरू करेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सूरजपुर जिले के भटगांव में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग, शिक्षा, वन और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की मुख्य रूप से समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री को बिहारपुर में छात्रों द्वारा पढ़ाई से जुड़ी अनियमितता के बारे में बताया गया था। मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी को वहां के शिक्षकों का तबादला करने और नए शिक्षक भेजने को कहा। साथ ही आदेश की अवमानना करने पर निलंबित करने के निर्देश
भी दिए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि जमीन से जुड़ी और कब्जे की शिकायतें भी मिल रही हैं, राजस्व अधिकारी इसे गंभीरता से लें। छत्तीसगढ़ में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे कुशाभाऊ ठाकरे जन शताब्दी वर्ष कार्य विस्तार योजना के अंतर्गत शक्ति केंद्रों से लेकर बूथ स्तर तक भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आम जनता से सीधा संपर्क कर रहे हैं। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए आज राज्यसभा सांसद सरोज पांडे कोरबा प्रवास पर पहुंची। भाजपा संगठन की बैठक लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर जो निर्देश जारी किए हैं, भाजपा इसके विरोध में 16 मई से प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कारण ही छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कानून के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि आज कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी विस्तारक योजना के तहत हमारा यहाँ पर आना हुआ है। नीचे तक हम अपने विषयों को, हमारी सांगठनिक गतिविधियों को हम संचालित भी कर रहे हैं, लेकिन इन विषयों को भी हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और इन बातों को हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ नीचे लेकर जाने की शुरुआत कर चुके हैं। सांसद सरोज पांडे ने कहा कि आने वाले चुनाव के पहले भाजपा पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस के भ्रष्टाचार और उसकी नाकामियों को जनता के सामने उजागर करेगी। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा है कि उनकी पार्टी विकास के मुद्दों पर अगला चुनाव लड़ेगी। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस शासनकाल में अब तक कोई विकास नहीं हुआ है। राज्य में जो विकास दिख रहा है वो सब भाजपा शासनकाल की देन है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शासनकाल में केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल रहा है। देखिए, भाजपा में कभी भी फेस को लेकर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम भाजपा के लिए लड़ते हैं। भाजपा का चिन्ह जो है उनको लेकर हम वही हमारा फेस है और उन्हीं को लेकर हम चुनाव में जाते हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी बोल चुकी हूँ, यहाँ जैसे कांग्रेस धोखा देती है, एक जगह जाकर एक को सीएम मुख्यमंत्री घोषित करना, दूसरी जगह जाकर दूसरे को घोषित करना। हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम विकास की पॉलिटिक्स करते हैं। तो हमारा चेहरा अगर कुछ है तो वो हमारा कमल पुष्प है और हमारा भाजपा है और हमारा विकास है। जो हमने 15 सालों में किया वही हमारा चेहरा होगा। गौरतलब है कि भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने अपने प्रदेश प्रवास के दौरान पिछले 2 दिनों में 5 संभाग के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। 16 मई को भाजपा ने राज्य में बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है। माओवादियों से मुकाबला करने के लिए बस्तर के युवाओं की विशेष टीम बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसके तहत बस्तर संभाग के 7 जिलों में 2100 जवानों को प्राथमिक चरण में नियुक्ति दी जाएगी। हर जिले में 300 आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 53,000 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। बस्तर फाइटर्स में भर्ती के लिए कोंडागांव में आज पुलिस लाइन में बड़ी संख्या में प्रतिभागी पहुंचे। गर्मी के मौसम को देखते हुए अभ्यर्थियों के लिए टेंट के अलावा पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये सभी पद जिले के मूल निवासियों के लिए हैं। गौरतलब है कि भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में 21 मई तक सभी जिला मुख्यालयों में फाइटर्स आरक्षक पद के लिए प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक मापतौल और शारीरिक प्रवीणता संबंधी प्रक्रिया होगी। योग्य पाए गए युवाओं को 5 जून को लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण पाए जाने वाले युवाओं को साक्षात्कार के दौर से गुजरना होगा। ये साक्षात्कार 24 जून से 30 जून तक संबंधित जिला मुख्यालय में लिए जाएंगे। 15 जुलाई को जिलेवार अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। बस्तर फाइटर्स में भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार पुलिस भर्ती मानकों में आदिवासी युवक युवतियों को विशेष छूट दी है, ताकि वे शारीरिक और शैक्षणिक मापदंड के आधार पर विशेष बल में भर्ती होने से वंचित न हो सके।
राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित किए जाएंगे। कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, नीम और कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को कृष्ण कुंज विकसित करने के लिए वन विभाग को तत्काल कम से कम 1 एकड़ भूमि का आवंटन करने के निर्देश दिए हैं। आगामी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरे राज्य में कृष्ण कुंज के लिए चुने हुए स्थल पर वृक्षों का रोपण शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कृष्ण कुंज के माध्यम से वृक्षारोपण को जन अभियान बनाने की पहल करते हुए कहा है कि नगरीय क्षेत्रों का विकास होने के कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इससे पेड़ों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगामी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरे राज्य में कृष्ण कुंज में वृक्षों के रोपण का कार्य विधिवत प्रारंभ किया जाएगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती के अवसर पर कल भिलाई में गीतांजलि छत्तीसगढ़ के झरोके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गीत वितान कला केंद्र द्वारा आयोजित नृत्य, गीत और संगीत के इस कार्यक्रम में रविंद्र संगीत और छत्तीसगढ़ी लोक कला के करीब 250 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में कलाकारों ने बांग्ला संस्कृति के साथ ही छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा बिखेरी। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार से की गई। कार्यक्रम के संयोजक मिथुन दास ने बताया कि आयोजन का मकसद बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के संगीत और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधना है। इस आयोजन का उद्देश्य है हमारे बांग्ला और हमारे छत्तीसगढ़ के दोनों संस्कृति का एक मंच पर संगम, जिसमें 200 गायक गायिका रविंद्र संगीत के पूरे छत्तीसगढ़ से इस आयोजन में उपस्थित है एवं 50 लोक संगीत के गायक गायिका जो एक साथ लोक संगीत की एक मंच पर प्रस्तुति देंगे। सन 1918 में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर बिलासपुर आए थे और उनके आगमन के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में गीत वितान ने यहाँ एक अनूठा आयोजन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के संस्कृति का यशोवर्धन ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान कोलकाता से आए कलाकारों ने भी अपनी मोहक प्रस्तुतियों से अनोखा समा बांधा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। चक्रवात आसानी, गंभीर चक्रवाती तूफान में बदला। छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के 7 वर्ष पूरे हुए। बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू। बस्तर संभाग के 7 जिलों में 2100 आरक्षकों की होगी नियुक्ति। और राज्य के सभी नगरीय निकायों में बनेंगे कृष्ण कुंज। जन्माष्टमी के दिन सांस्कृतिक महत्व वाले जीवन उपयोगी पौधे लगाए जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।